आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यस इस चैप्टर में बेसिकली आपसे जो पूछा जाएगा वो अलग, मतलब एसिड उसकी प्रॉपर्टीज, बेस उसकी प्रॉपर्टीज, एंड सॉल्ट एंड मेकिंग ऑफ सॉल्ट एंड सम ऑफ द सॉल्ट। कुछ सॉल्ट आप पढ़ेंगे, यू हैव टू स्टडी सम ऑफ द सॉल्ट एंड देयर यूसेस यस बेटा। तो फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा कि एसिड और बेस होते क्या, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एसिड और बेस, एसिड और बेस। बट बड़ी क्लासेस में जी ये समझना होता है कि एसिड और बेस। तो क्या एसिड के लिए, एसिड और बेस को समझाने के लिए फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो हमारे थे आरेनियस। आरेनियस थे बेटा, उन्होंने अपना जी थ्योरी। सर तो आरेनियस थ्योरी बेटा क्या बोलती है? आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे। एसिड्स आर दोज कंपाउंड which furnace into H ion और H3O ions बेटा, where यस सर their aqueous solution। ठीक है, देखो क्या बोला जी जाए। सर एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं, एसिड आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, एच आयन या H3O आयन देते हैं। देखो H3O आयन क्या होता है अनन्या, सॉरी संजना, H3O आयन बेटा होता है हाइड्रोनियम। ओके यस सर कभी नाम सुना है इसका आपने? नहीं सर सच आई और हैवंट बेटा हाइड्रोनियम आयन होता है एच आयन को जब वाटर पे ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। जी सर ये एसिड का मतलब रिक्वायरमेंट होता है। और ओके का क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। जी सर हाइड्रोजन ये तो सुना होगा। जी सर तो अब फर्नेसेस का मतलब होता है बेटा, आप जानते होगे फर्नेसेस का मतलब होता है ब्रेक। यस सर तो मतलब अगर मैंने कोई एक एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है लेट्स सपोज, और वहां पर मैं कोई भी एसिड ऐड करूंगा, लाइक HCl मैंने लिया हुआ है बेटा, और मैंने इसको ऐड किया तो ये क्या देगा, एच आयन प्लस Cl आयन देगा। इसी यस सर तरह H2SO4 ऐड किया हुआ है तो बेटा ये आपका प्लस H2 प्लस एच आयन S2 सल्फेट आयन देगा। तो ये आपका एसिड हो। यस इसी टाइप से बेटा आपका ऐसा भी कर सकते हैं, आप HCl में ऐड करोगे वाटर, यहाँ पर ये बेटा H3O आयन दे देगा प्लस Cl आयन दे देगा। ये यस सर बेटा संरचना उसी हिसाब से हमारा बेस भी हो जाएगा। तो बेस क्या देने के, बेस फर्नेसेस इनटू OH आयन। ओके यस सर तो बेटा OH आयन में फर्नेस होते हैं, लाइक NaOH है तो Na प्लस एंड OH आयन बनाएगा, और KOH है बेटा K प्लस एंड OH आयन बनाएगा। और ये आपको यस सर OH आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है संजना, जी सर यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती होगी कि एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो H आयन देते हैं, और बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जो OH आयन। यस सर आई गॉट दिस पार्ट क्या बस आपको, एक मिनट से मैं लिख लेती हूँ सर आप कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए आराम से। जी सर
Yes, sir. Done, sir. चलिए, अब बेटा इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इस मतलब के साथ आर्हेनियस थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जानते हो क्या प्रॉब्लम? Yes, sir. कि हमें नहीं, बार बार एक्वस सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो। अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारे उस आर्हेनियस थ्योरी को बेटा वैलिड नहीं कर पाएंगे। Okay. आखिर Yes, में sir. ऐसा कब तक करेंगे? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ड्रॉबैक क्या है इसका, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। Okay. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका बड़ा जी ड्रॉबैक है। आप चाहे तो यहाँ ड्रॉबैक करके लिख सकते हो बेटा। और Yes, sir. आर्हेनियस थ्योरी बेटा आपको समझ में आ गई ना? Yes, sir. Got it, sir. मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं रफ कर दूं बेटा। एक मिनट सर, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूएस सॉल्यूशन ये पार्ट लिख देती सर। थ्योरी यस सर। आएंगे तो दूसरी थ्योरी बेटा हमारी होती है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। दूसरी थ्योरी बेटा हमारी होती है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। यस सर। बेटा ये थ्योरी है, ये कहती है कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स डोनेट्स their proton and form their conjugate base। और यहाँ कंजुगेट बेस मतलब सर? बता रहा हूँ बस, अब एक मिनट। बेसिस यस सर। एक्सेप्ट protons and form लिख लो बेटा एक बार, जी सर। पहले लिख लो। देखो क्या होता है, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो पहले आप जानो संजना, प्रोटॉन क्या होता है? एच आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। यस सर। ये प्रोटॉन, उसका रीजन भी है, हर चीज का लॉजिक होता है, किसी चीज को रटना नहीं कभी। हाइड्रोजन होता जी है सर। 1 बेटा, यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है यस सर। बेटा। अगर आपने इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दिया तो इसके पास केवल 1 प्रोटॉन बचेगा, इसलिए प्रोटॉन यस सर। कर सकते हैं। ओके। क्या यस बोल सर। रहा है कि एसिड क्या करते हैं, अपना कंजुगेट बेस बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, जरा इधर समझना है कि कैसे बनाएंगे। जी सर। मान लीजिए बेटा आपने एसिड लिया HCl, यस सर। इसने अपना H आयन डोनेट कर दिया, तो यहाँ से बेटा क्या होता है, Cl माइनस देखिए बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा। इसका मतलब बेटा ये एसिड था, तो ये उसका क्या बनता है, कंजुगेट बेस बनता है। ये उसका क्या बनता है, कंजुगेट बेस बनता है। बात आ रही है समझ में संजना? यस सर। गॉट इट सर। और मैंने बोला कि बेस क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है NH3, अगर यहाँ पर H प्लस एक्स बेटा ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा NH4 1 प्लस। तो बेटा ये देखो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना, यस सर। ये क्या हो जाएगा, बेस। संजना ये क्या हो जाएगा बेटा, उसका कंजुगेट। एसिड। बात समझ में आ रही? यस सर। एसिड एसिड बेटा कंजुगेट बेस बनाते हैं और बेस क्या बनाते हैं, कंजुगेट एसिड बनाते हैं।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, it's अब clear. एक मिनट sir. हाँ हाँ बिल्कुल। Yes, sir, done, sir. हो गया बेटा? जी sir. चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए बेटा आपके पास जी sir. H2CO3 और मुझे क्या करना है, इसका कंजुगेट बेस बनाना है। देखो बेटा, ये इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसका मतलब बेटा Yes sir, 2 hydrogen. यहाँ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। Yes sir. और ये अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स बेटा ये H रिलीज करेगा, और H रिलीज Yes करेगा, sir. बना के देगा HCO3 बना देगा प्लस H। इसका मतलब बेटा ये जो H है ना, वो क्या है, कंजुगेट बेस होगा। Okay, yes sir. देख लीजिए एक बार अगर आपको कोई डाउट हो। Yes. Yes sir. Yes. H2CO3. बेटा H2CO3 का नाम आपको अगर याद रखना हो तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। Yes sir, carbonic acid. ये Yes, कोल्ड आपने कहा था मुझे. Yes sir. ये Last कोल्ड ड्रिंक chapter में. कोल्ड ड्रिंक में होता है बेटा। जी sir. Yes sir, done sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। जी sir. अब बेटा हम लोगों ने देखो इस थ्योरी की प्रॉब्लम क्या है। इस थ्योरी में हम लोगों ने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाना सीखा। बट अगर हम यहाँ जी sir. संजना वाटर को लेते हो, आप वाटर को लेते हो तो देखो वाटर दोनों काम कर सकता है। वाटर बेटा अपना OH एक मतलब H रिलीज भी कर सकता है, Yes sir. वाटर H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब ये भी कर सकता है। तो वाटर जी. अपना क्या कर रहा है, H डोनेट भी कर रहा है और वाटर एक्सेप्ट भी कर रहा है। इसलिए हम इस थ्योरी जी. से बता नहीं पाएंगे कि वाटर क्या है। यस और नो? Yes sir, बता नहीं पाएंगे. वाटर, क्योंकि वाटर यहाँ पर करोगे तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, Yes sir. और यहाँ पर देखोगे तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा, वी कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वाटर। Okay. Yes sir. ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से Yes sir. एक मिनट. वाटर का मतलब नहीं बता पाएंगे, वाटर के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे संजय। जी sir.
जी सर, डन सर। देखो संजना, अब हम लोग अगली थ्योरी की तरफ बात करते हैं और अगली थ्योरी हमारी इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी ये वाली थ्योरी थी वो प्रोटॉन बेस्ड थी, ऐसे ही बेटा जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। जी सर। एक चीज आपको याद रखनी है संजना कि हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, ऑक्टेट रूल। पढ़ा है कि नहीं? ऑक्टेट रूल, यस सर, ऑक्टेट और रूल में पढ़ा था। और आपको याद आ रहा होगा ऑक्टेट रूल के हिसाब से एवरी wants to become stable, so it either gain or lose और lose लूजेस electron, इलेक्ट्रॉन। okay, lose electron to completing their octet. Let यस सर। us, अगर फास्फोरस है और फास्फोरस 2,8,5 है बेटा, तो जी सर। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये 2,8,8 बनेगा। यस और नो? यस सर। तो ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड पे है और ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेसिस डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन acid accept their electron due to Sir, can you just pronounce the person's name? Is it Lewis or Leouis? is LWIS LEWIS Lewis. Acid accept their electron due to incomplete octet. अब बेटा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ लाइक NH3 का। Yes, sir. NH3 का एग्जांपल देना चाहता हूँ बेटा। अमोनिया मतलब नाइट्रो, ये इसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल, मैंने बताया है आपको कई बार। बेटा अमोनिया में ये एक्चुअली ऐसे होता है ये, और जो नाइट्रोजन होता है ना उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे। आपको पता है बेटा संजना, हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जी सर। तो नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 निकल गए। देखिए 3 निकल गए इसके, तो इसके पास 5 में से 3 निकल गए, 2 बचे। ये यस सर। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। और अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसको क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। और अगर इसको डोनेट किया जा सकता है, किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। यस सर। यस और नो? यस सर। ऐसे ही संजना बेटा अगर आप आगे देखें थोड़ा सा, मेरी और बातों को समझें, एक और एग्जांपल दूंगा मैं, AlCl3 बेटा। यस सर। जो एल्युमिनियम होता है बेटा वो 13 होता है एटॉमिक नंबर, और ये 2,8,3 होता है। यस सर। बेटा एल्युमिनियम के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी सर। और अगर मैं बताऊं क्लोरीन की बात आपको बताऊं बेटा, क्लोरीन 17 होता है तो 287, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा इस क्लोरीन को केवल 1 की नीड है, क्योंकि इसको 8 करना है तो 1 की नीड है। और एल्युमिनियम को 5, यस सर। एल्युमिनियम को अभी 5 की नीड है। ये 5 की नीड पूरी ही नहीं हो सकती, ये इट कांट कंप्लीट ऑक्टेट, बिकॉज बेटा हमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही मिल सकते हैं, हमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही मिल। जी सर। तो मजबूरी में हम कितना भी कोशिश कर लें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे बेटा। जी।
थ्री ही देने वाले हैं और कोई देने वाला ही नहीं है बेटा। इसका मतलब हम अगर बहुत ही कंक्लूसिव मैनर में बताएं तो यहाँ पर बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का केस बनेगा, और जहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस बनेगा बेटा वो एक्सेप्ट एसिड। करेगा, और इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, एसिड। एसिड्स हो जाएंगे। लिविस एसिड। ठीक है। सो लाउरी जो पहला वाला था, जो सेकंड वाला था हमने पढ़ा ब्रॉन्सेट वाला, उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक था क्योंकि वाटर का नहीं कर सकते थे, राइट? हाँ 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 हाँ, वो वाटर के हिसाब से जी कर सकता था, वाटर पे वो फेल होता था, मतलब ऐसे कंपाउंड जो एच और ओ एच दोनों को एक्सेप्ट ही करेंगे या लूज करेंगे वहां पर वो फेल हो रहा जी सर। सर मैं लिखा नहीं था वो गलती से, है। सॉरी। मैं इसको एक मिनट लिख लेती हूँ सर। यस सर, डन सर। तो आपको ये बेटा बात समझ में आ गई कि वास्तव में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी जो एच आयन के फर्नेसेस की बात कर रही थी। हम लोगों ने बात जी सर। आपके एसिड की बात की है ना, जो एच आयन को डोनेट यस सर। बात कर रही थी। फिर हमने ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट सीखा जो इलेक्ट्रॉन के बेसिस जी पर था। तो अगर आपको बाय द वे कंफ्यूजन हो जाए तो आप ना एक याद कर लो केवल, आर्रेनियस तो आपको याद ही हो चुका है, आप यस सर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड को याद कर लो, प्रोटॉन बेस्ड है, तो ऑटोमेटिक बेटा आपको लुईस एसिड बेस इलेक्ट्रॉन बेस्ड समझना है। जी सर। the substance which donates proton definitely they should accept electrons बेटा, यस सर। डोनेट करेंगे डेफिनेटली उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारी एसिड यस सर। की बात हुई बेटा। तो अभी आपको ये समझ जी। होगा संजना कि एसिड कंपाउंड आखिर होते क्या और बेस क्या होते यस सर। सबसे मजे की बात आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई होगी शायद, लुईस एसिड बेस थ्योरी का सबसे एडवांटेज ये भी है कि जरूरी नहीं कि किसी कंपाउंड में एच आयन हो तभी वो एसिड हो और किसी कंपाउंड में एच, हाँ। क्योंकि यस एन सर। एच एन एच थ्री के पास एच नहीं है, एच आयन नहीं है, और एल सी एल थ्री के पास भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो एसिड बेस का काम कर रहे हैं। तो ये यस सर।
मान लीजिए कहीं असर्सन रीजन में सीबीएसई बना दे, इज इट मैंडेटरी टू either H ion or OH ion should be present on the particular compound? So your answer is no. According to Lewis acid base concept, it is not. Yes, yes, it is not mandatory. Okay. Yes. चलिए बेटा अपन बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा है इंडिकेटर। Yes. Kid. तो क्या आपने कभी इंडिकेटर पढ़ा है? इंडिकेटर के बारे में कुछ जाना है, समझा है? नहीं सर, इंडिकेटर जैसा हम सब सिंपल वर्ड्स में जानते हैं कि साइन बेसिकली। हाँ, जैसे अगर मैं आपको बहुत ही देसी मतलब लैंग्वेज में समझाऊं, तो हमारे स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इंडिकेटर होता है, और लाइट ऑन ऑफ का वो मतलब इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट, तो हमें इंडिकेटर केवल ये बताएगा कि या बेसिकली अगर हम प्लूरल में बात करें तो दे आर मैन मेड और नेचुरल सब्सटेंसेस। सर जैसे कि लिटमस पेपर लेकिन एसिड बेसिस केस में। यस यस, उसी की बात मैं करने जा रहा हूँ। ओके यस। व्हिच टेल्स अस अबाउट the compound is either acidic or basic। ठीक है, कंपाउंड बेटा इधर एसिडिक है या बेसिक। बेसिक यस सर। इसमें इसमें आपको याद रखना है कि दो तरह के होते हैं, जैसा कि आपको पता है। मैं दो तरह के इंडिकेटर की बात करूंगा, और आपने बोल भी दिया था, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। यस सर। बेटा नेचुरल में आपका लिटमस पेपर होता है, जी। आपका रेड कैबेज, चाइना रोज, यस सर वी हैड लर्न। चाइना रोज, और आपका टर्मरिक। टर्मरिक, तो ये सब आपके बेटा क्या नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। आर्टिफिशियल में आप याद रखना है, दो नाम याद रखने हैं, एक तो मिथाइल ऑरेंज। यस सर। सुना है कभी नाम? यस हमने पढ़ा है, आई गेस 8th ग्रेड में ऐसा पढ़ा था इसका नाम। और फिनोप्थलीन। चाइना फिनोप्थलीन नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा तो इसको भी अभी नोट कर लो, फिर फिनोप्थलीन को बाद में लिखाते हैं, पहले करो आप। जी सर। which because I remember China rose and all that.
So is phenolphthalein and naphthalene, which we say like कपड़े में जो डालते हैं, is the same thing or like is it different? नहीं, वो अलग चीज है। Okay, yes sir. Cause like it's sounds similar, that's why. हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ। फिनोप्थलीन को अपन शॉर्ट बोलते हैं PHTH, ओके। Yes sir. तो अगर मैं बताऊं आपसे, ये सबसे पहले आप लिटमस पेपर को, और इसके बाद भी और लिख सकते हैं आप, क्लोव ऑयल भी होता है, आप क्लोव ऑयल को भी लिख सकते हैं, आप अनियन अनियन को भी लिख सकते हैं। Sir, onion कैसे sir? Like ऑनियन की स्ट्रिप्स को onion strip. मैं बताऊंगा मैं आपको, स्पेशल केस होता है, पहले बस नोट कर लीजिए। जी sir. Yes sir, done sir. बस को रफ कर दूंगा। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं बेटा, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर की अगर आप अगर बायोलॉजी समझते हैं बेटा, आपने जी sir. अगर बायोलॉजी लिटमस पेपर की समझनी है तो आपको, आपने बायोलॉजी में थैलोफाइट्स पढ़े होंगे। थैलोफाइट्स अभी तक तो नहीं सर। हो सकता है आपने मेसोफाइट, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स सुने कुछ ऐसे। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चलिए खैर, एक आपने पढ़ेंगे आप, थैलोफाइट्स होते हैं बेटा, और वो एल्गी और फंगी बेसिकली बनते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो। ओके यस सर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, एक हाँ, मेरे तो इसमें आएगा। आप लिटमस पेपर की बायोलॉजी लिख लीजिए, मतलब हालांकि ये बायोलॉजी वाली मैथ सर आपको पढ़ाएंगे, बट आपको की बायोलॉजी जो बोलती है वो थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स ना लिखिए चाहे तो, एल्गी और फंगी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, एक फूड बनाता है और एक एक सनलाइट प्रोवाइड, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा कुछ। यस सर, जी सर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। और मतलब, और लिटमस पेपर की मैं अगर बात करूं तो ये थैलोफाइट्स होते हैं, और मतलब थैलोफाइट्स मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब मांस की तरह, जैसे आपने नहीं, रेगिस्तान में जो निकलते हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एकदम से, बिल्कुल नन्हे नन्हे हाँ सर। प्लांट, ठीक है, वो सब होते हैं। जी। अब थैलोफाइट, अगर लिटमस पेपर की बात करें तो ये बेसिकली दो उसमें पाया जाता है, एक तो रेड लिटमस पेपर बेटा, और यस सर। एक ब्लू लिटमस पेपर। जी सर। अब रेड लिटमस पेपर दोनों का ही काम होता है, दोनों ही स्ट्रिप होते हैं एक प्रकार के, तो दोनों ही स्ट्रिप होते हैं बेटा। जी सर। ब्लू वाला होता है, मतलब ब्लू क्या करता है, एसिड को टर्न कर देता है रेड, एसिड मतलब इस ब्लू को टर्न कर देता है रेड। ओके यस सर। एसिड लिया तो ये ब्लू को रेड कर देता है। इसी प्रकार अगर बेटा बेस लिया आपने तो रेड को ब्लू कर देता है। ओके यस सर। तो याद करने का संजना आपको याद हो भी कभी, बस मेरा जो तरीका ये है, एसिड फॉर ए फॉर, तो बी फॉर ब्लू, ऐसे तो ये इस पे क्या कर देता है, रेड कर देता है ऐसे। यस सर। और किसी एक का लर्न कर लो तो दूसरे का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जी सर, एक मिनट में लिख लेती सर। So base turns red litmus paper blue, right sir? यस यस। Yes sir, done sir. अब देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन आता है ऐसे कि हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, वी आर हैविंग 3 सॉल्यूशंस, और एक में बेटा हमारे पास ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और Yes sir. हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन है, एसिडिक है,
बेसिक है और न्यूट्रल। यस सर। और हमारे पास केवल एक ही लिटमस पेपर है, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर। हम्म। हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर यस सर। है। is only one litmus paper, that means either blue or red, is अच्छा। only required for checking all these three. यस सर। क्या हमें एक ही से काम चल जाएगा या दो चाहिए होंगे एटलीस्ट? सर दो चाहिए, बिकॉज लाइक एक में सिर्फ एसिड रिएक्ट करेगा एंड दूसरा में बेस रिएक्ट करेगा। चलिए देखते हैं। लाइक ओके मे बी, या नहीं तो शायद ऐसा विल इट टर्न लाइक अ डार्कर शेड, लाइक बेस अगर ब्लू कलर लिटमस पेपर है एंड बेस है तो डार्क ब्लू हो जाएगा मे बी। आई डोंट नो, आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, देखते देखते। मान लीजिए बेटा जी सर। इन तीनों में ए लेट आपका न्यूट्रल है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं ए न्यूट्रल है थोड़ी देर के लिए। तो ए में कोई चेंज ही नहीं होने वाला है। नो। यस सर। अब देखो ब्लू, मान लो बी में क्या है, एसिड भरा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, यस। कर देगा। सॉरी सर, कैन यू रिपीट? अगर यहाँ पर आप लिटमस पेपर ले जाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर, उसका कलर हमें नीचे कैसे मिलेगा? उसका कलर हमें मिलेगा ब्लू कलर। उसका कलर जो ब्लू कलर का। वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ओह ओके। ओके यस सर। और ब्लू से। अब यहाँ पर रेड ले जाओगे, वही जो ब्लू रेड हुआ है, ये वाला रेड, तो आई से फिर से ब्लू हो जाएगा। ओके यस सर। तो क्वेश्चन यही आता है कि हाउ मेनी लिटमस पेपर, मिनिमम लिटमस पेपर आर रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो आंसर कितना होगा? 1। ओनली मिनिमम वन, मिनिमम वन रिक्वायर्ड, ओके वन लिटर। यस सर। सर मैं इसको लिख लेती हूँ एक मिनट, ये एक्सपेरिमेंट करने को। हाँ। Sir, the question would be how many litmus paper are required for checking the like यस acidity यस। or what? नहीं नहीं, हाउ मेनी लिटमस पेपर आर रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। Yes, sir. करेंगे अपन, फिर फिनोप्थिलीन करेंगे, फिर Yes. नेचुरल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये मैच कर रहे हैं, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। बाकी जो क्लोव आयल है, रेड, Yes, sir. ये एक्चुअली दूसरे तरह के इंडिकेटर, इनका टाइप ये हेल्थी है तो नेचुरल बेटा, पर इनका टाइप दूसरा है थोड़ा सा। ठीक है, तो Okay. Yes, sir. अपन करेंगे मिथाइल ऑरेंज करेंगे। Yes, sir. मिथाइल ऑरेंज। तो देखो बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं इसका कलर कैसा है, मतलब ये तो बट ऑब्वियस सी बात, Orange. ऑरेंज कलर है। Yes, sir. तो इसका ऑरेंज कलर होता है नेचुरली, और ये ऑब्वियसली एसिडिक और बेसिक पे कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाता है। Yes, sir. तो ये मतलब अपना ऑरेंज कलर तो रखा ही होगा बेटा, और याद रखना है ये ऑरेंज से रेड कलर दे देता है एसिडिक सोल्यूशन में, Okay. Yes, sir. और ऑरेंज से बेटा Blue. येलो कलर दे देता है। Okay. Yes, sir. और याद रखना है ये थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन में काम करता है।
ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन में काम करता है। जी सर। चाहे तो नोट कर सकते हैं, बड़ा मतलब कि हाईली क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नोट कर सकते हैं। और एक सी संजना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सुन लो, उसके बाद आराम से नोट करना। जी जनरली सर। कोई भी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता होना चाहिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जनरली कलर आता है तो उसके पास ये ग्रुप जरूर होता है। ये आपको बहुत जी। हायर क्लासेस में बता दे रहा हूँ। एंड डबल बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं वहां पर, और इस ग्रुप को बोलते हैं डाई एजो ग्रुप। याद रखना है, डाई एजो ग्रुप। डाई एजो ग्रुप। ओके यस सर। तो खैर मिथाइल ऑरेंज के लिए इतना पर्याप्त है, वैसे बाकी इतना डिटेल में तो आपसे नहीं पूछते कभी, क्योंकि 10th क्लास जी सर। फिनोप्थलीन ये सब नहीं पूछते। हो गया बेटा? जस्ट 8 मिनट सर। यस सर, डन सर। बेटा दूसरा आपको याद रखना है, फिनोप्थलीन को हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं पीएच, पीएच जैसा कि आपको पता है। और PHTH यस सर। हाँ, PH होता है या PHTH होता है सर? सॉरी सॉरी, पीएचटीएच पीएचटीएच। ओके सर। यस सर, मुझे एक लगा चीज, मैंने गलती लिख ली। और एक चीज आपको और याद रखना है, या तो इसे लिखते हैं एच एल एन, एच एल एच एन, सर क्या? एच स्मॉल एल एन, एल एन, एल एन फॉर लैंड वाला एल एन। यस सर। दूसरा बेटा इसमें क्या होता है फिनोप्थलीन में, संजना एक चीज और समझनी है कि ये मतलब इसमें 20 कार्बन होता है, ये याद रखना है, कई बार पूछ सकते हैं इसके पास 20 कार्बन एटम। जी सर। हमें फार्मूला नहीं याद करना है इसका, बस इतना याद रखना है कि इसके पास 20 कार्बन होते हैं, एटम होते हैं। ये एसिड सोल्यूशन में, याद रखना है, ये एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ओके यस सर। और संजना बेटा ये बेसिक में कैसा होता है, पिंकिश हो जाता है, पिंक हो जाता है। इंग्लिश। जी सर। ठीक है, तो यस फिनोप्थलीन, ओके सर। हाँ आप आराम से नोट कर लो। सर लेकिन फिनोप्थलीन का नेचुरल कलर क्या होता है सर? नेचुरल कलर होता है बेटा, इसको बनाया जाता है एक्चुअली, मतलब सोल्यूशन से बनाया जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। तो इसको बनाया जाता है। जी सर। और अगर आप ना हो तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कलरलेस होता है, तो इसको बनाया जाता है, चाहे तो लिख सकते हो कलरलेस अगर आप चाहते हैं तो। जी सर। अगर आप लिखना चाहते, ओके सर, मैं ये लिख लेती हूँ सर कि नो पर्टिकुलर कलर कॉज इट इज मेड लाइक। हाँ 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 हाँ, और ओरिजिनल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, ओरिजिनल। ओके यस सर। उसको बनाया जाता है उसके हिसाब से, बट ओरिजिनली आप लिख सकते हो कलरलेस होता है।
सर बट देन अगर इसको ये ऑलरेडी कलरलेस होता है सर, तो इसको जब हाँ न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे एंड एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, दोनों में तो कलरलेस ही होगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? हाँ, एक्चुअली जैसे जो जो कलर है ना, मतलब नेचुरल का, यस सर। अगर वही कलर यस। रह रहा है तो ये बेसिक पे ही, बेसिकली ये क्या है, बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक मीडियम पे काम करता है वैसे। ओके यस सर। हाँ, ये जी बेसिक सर। मीडियम पे ही काम करता है, आपको याद रखना है। ओके यस सर। बस लाइक आई थॉट कि अगर दोनों ही कलरलेस आएगा, हाँ अगर हाँ एसिड एंड हाँ, न्यूट्रल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम पे इंडिकेटर है, आप लिख सकते हो इसको। जी सर। क्योंकि कलरलेस जहां आएगा इसका मतलब रिएक्शन वही होगी। जी सर। यस सर, सर। ये हो गया बेटा। जी सर। अब चलिए, अब हम लोग आपको एक नई चीज बताते हैं। मैं आपको नई चीज जी सर। बताने जा रहा हूँ, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कभी शायद पता नहीं आपने नाम सुना हो कि ना सुना हो। नहीं सर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बेटा, सम इंडिकेटर्स change their smell on putting acidic basic solution जी सर। are known as olfactory indicators। कुछ ऐसे सोल्यूशन होते यस हैं सर। बेटा, कुछ ऐसे मतलब क्या बताएं आपके मतलब इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में क्या रखे जाने पर अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपनी ओके स्मेल यस सर। देते हैं। और इसमें दो बहुत फेमस है, आपको नोट करना है। एक तो ऑनियन, ऑनियन। जी सर। अगर बेटा आपने ऑनियन स्ट्रिप को एसिड में रखा, विनेगर में मिलाना कभी ऑनियन प्याज को, तो जी सर बिल्कुल। अपनी स्मेल को रिटेन करेगी। लोग विनेगर में मिला के खाते हैं प्याज को। यस सर सर। हाँ। और बेसिक में करने पर, अगर आप बेस में मिलाते हैं या बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं, तो ये लूज कर देती है अपनी स्मेल, लॉस, ये लूज। ओके सर, इसलिए कहते हैं कि ऑनियन को लाइक लाइक ऑनियन को विनेगर में डाल के लाइक हाँ आप हाँ प्रिजर्व कर सकते हैं लंबा। हाँ, इसीलिए इसीलिए उसकी स्मेल आप प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे टाइम तक। और इसी तरह से यस सर। जब का वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, ये एसिड पे अपनी स्मेल को रिटेन करता है जी सर। और बेस पे क्या कर देता है, लूज कर देता ओके। है। आप इसी तरह से चाहो तो मतलब क्लोव ऑयल के लिए भी कर सकते हो। क्लोव ऑयल लिखना नहीं, बस नोट कर लो कि ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। जी सर। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं, है ना। स्मेल चेंज करते हैं, यस सर। ठीक है बेटा। जी सर, एक मिनट सर, मैं लिख लूँ एक मिनट सर। बेसिक सॉल्यूशन और so onion strips.
सर इज इट वाई कि अगर ऐसा बोल रहे हैं कि बेसिक सोल्यूशन में वो चले जाता है स्मेल, कि जो बोलते हैं आफ्टर ईटिंग अनियन से ऐसा जो लाइक स्मेल आती है, यू शुड ब्रश सो दैट कि चला जाएगा, cause like that's basic or something, I don't know. आप फिर से बोलो जरा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। जी सर, आई एम सेइंग कि जैसे कि हम लोग जब अनियंस खाते हैं तो एक लाइक स्मेल रहती है माउथ में, सो हाँ इसलिए कहते हैं कि ब्रश कर लो तो चला जाएगा, cause ब्रश इज लाइक हाँ, बेसिक, कोलगेट बेसिक. बिकॉज ब्रश, हाँ मीन्स ब्रश, ब्रश नहीं बेसिक होता, मीन्स टूथपेस्ट इज बेसिक। यस सॉरी, टूथपेस्ट, सॉरी आई मीन टूथपेस्ट. टूथपेस्ट इज बेसिक, इट्स तो आप हाँ कर वही एक्चुअली वही वही होता ही है। आप यस सर. लोग कहते हैं हमारे दांतों में कीड़ा लग रहा है ना, हम लोग चॉकलेट ज्यादा खाते या हैं, तो वो भी बेसिक ब्रश करना पड़ता है क्योंकि सलाइवा है वो एसिडिक होता है। तो ये जी चैप्टर सर. बड़ा अच्छा है, इसमें आप देखना बड़ी बड़ी आप जो प्रैक्टिकल चीजें मिलेगी डेली लाइफ की, प्लास्टर क्या होता है, पीओपी क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जी सर. तो चलिए बेटा, संजना नाइस टॉकिंग, मिलते हैं। और यस सर, जस्ट एक मिनट सर. होमवर्क जो बचा यस हुआ है उसको होमवर्क को जरूर भेज, यस मैं आपको याद यस दिलाता सर. रहूंगा, हालांकि मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, ठीक है सर. लेकिन फिर भी नो और सर, परेशान सॉरी मैं करूंगा। भूल गई थी. हाँ, सॉरी. चलो ध्यान रखो, टेक केयर बेटा है। यू टू सर, थैंक यू ओके सर, बेटा, बाय सर. वेलकम वेलकम।